हाई रिस्क साइन क्या है वो समझना चाहिए। एक कैंसर में डायग्नोसिस या निदान बहुत लेट क्यों होता है और ब्लीडिंग होता है तो हम ऐसा मानते हैं कि ठीक है तो पाइल्स का ब्लीडिंग है, तो पेशेंट ने बोला कि नहीं इससे मुझे डर लग रहा है शायद कैंसर आ गया। तो इवन हमने ऐसा भी देखा है कि पेशेंट को ट्यूमर की वजह से लेटरिन में ब्लीडिंग हो रहा हो, लेकिन यदि ऐसा ब्लैक आता है बाल जैसा ब्लैक, ऐसे केस में आपको तुरंत रिपोर्ट करनी चाहिए। मलिना बोलते हैं हम। नमस्ते मित्रों, बहुत बार मरीज हमको पूछते हैं कि सर एक कैंसर में डायग्नोसिस या निदान बहुत लेट क्यों होता है, शुरुआत के स्टेज में क्यों पता नहीं चलता है। आज हम दो रियल पेशेंट के एग्जाम्पल लेके समझने की कोशिश करते हैं कि हम कहाँ गलती करते हैं और कहाँ हमको सुधार की जरूरत है। एक पेशेंट की पहले स्टोरी सुनते हैं। ये पेशेंट मैंने कुछ दिन पहले ही देखा था। वो मरीज बहुत एजुकेटेड था। उसको 1.5 साल पहले स्टूल में लेटरिन में ब्लड आना शुरू हुआ। उसको लगा कि ठीक है कुछ पायल्स होगा, ज़्यादा चिंता की बात नहीं है। 3-4 महीना ऐसे निकाल दिया, 5 महीना निकाल दिया, कोई दवाई की जरूरत नहीं पड़ी। पेशेंट को ब्लड कुछ भी दर्द नहीं था, ना उसको लेटरिन करने में कोई दिक्कत हो रही थी, खाना खा रहा था, हफ्ते में 15 दिन में एक बार ब्लीडिंग हो रहा था तो उसने इग्नोर किया। 5-6 महीने निकल गए, फिर फैमिली डॉक्टर के पास गए। उसने देखा तो उसको लगा कि शायद पायल्स की फिशरी होगा। उसने भी कुछ मेडिसिन दिया, पेशेंट को रिपोर्ट करने के लिए बताया, बट पेशेंट वाज नॉट वेरी कीन। उसको लगा कि ठीक है इतने में क्या रिपोर्ट करने की जरूरत है। और 5-6 महीने निकल गए, फिर दर्द शुरू हुआ और डॉक्टर के पास गए, एंडोस्कोपी हुआ तो पता चला कि बड़ी आंत में कैंसर है। तो ये एक पेशेंट की कहानी नहीं है, एक बहुत ही कॉमन कहानी है। ऐसा बार बार होता है। इवन हमने ऐसा भी देखा है कि पेशेंट को ट्यूमर की वजह से लेटरिन में ब्लीडिंग हो रहा हो और डॉक्टर के पास गए, किसी ने ध्यान नहीं दिया और उसको लगा कि मस्सा है, पाइल्स है, पाइल्स का ऑपरेशन भी हो गया। उसके बाद ब्लीडिंग शुरू रहा और फिर पता चला कि कैंसर है। तो हमको उसमें से क्या सीखना है? पहली बात, हम हर बार बोलते हैं कि 40 ईयर की एज के बाद में लेटरिन में ब्लड आता है तो एक बार एटलीस्ट कैंसर नहीं है वो कंफर्म करना जरूरी है। प्रॉब्लम ये है कि पाइल्स बहुत कॉमन डिसीज है, काफी लोगों को होता है। जब ऐसे पेशेंट में जब कैंसर होता है और ब्लीडिंग होता है तो हम ऐसा मानते हैं कि ठीक है तो पाइल्स का ब्लीडिंग है, रिपोर्ट नहीं कराते, तो वो नहीं करना है। दूसरी बात, हमको समझना चाहिए कि कौन सी साइन वार्निंग साइन है, कौन सी साइन या कौन से लक्षण ऐसे हैं जो इग्नोर कर सकते हो कॉमनली। इसके ऊपर मैंने अलग से वीडियो बनाया है, वो आप जरूर यूट्यूब में देख सकते हो कि आपको कौन से लक्षण ऐसे हैं जहां आपको थोड़ी भी प्रॉब्लम है तो डॉक्टर के पास जाना चाहिए और रिपोर्ट कराना चाहिए। एक दूसरी पेशेंट की स्टोरी सुनाता हूँ। ये पेशेंट भी मैंने 3-4 हफ्ते पहले ही देखा था। अब पहले बार जब हमारे पास फरवरी में आए थे, आज से 5-6 महीने पहले पेशेंट आए थे, तो उस वक्त हमने पेशेंट को देखा, स्टूल में ब्लड था, तो बोला कि देखो बाकी सब सिम्टम्स के हमने देखे, ब्लड का कलर थोड़ा डार्क था, रेड ब्लड, फ्रेश ब्लड नहीं था। सी फ्रेश ब्लड पाइल्स से होता है, डार्क ब्लड जनरली अल्सर या ट्यूमर से होता है। तो हमको कुछ डाउट गया, बोला कि भाई आप एंडोस्कोपी करा लीजिए, ट्यूमर की पॉसिबिलिटी है। तो पेशेंट ने बोला कि नहीं इससे मुझे डर लग रहा है शायद कैंसर आ गया। तो ऐसा करके उसने रिपोर्ट्स नहीं कराए, पेशेंट गायब हो गया। वापस प्रॉब्लम बढ़ा, 3 महीने के बाद हमारे पास आए, फिर रिपोर्ट में पता चला कि पेशेंट को कैंसर है। इस केस में डॉक्टर को आइडिया था, इवन पेशेंट को भी आइडिया था कि शायद कैंसर हो सकता है, बट उसको डर था। अब देखिए डर कितनी कंट्रोवर्शियल चीज है। एक बार उसको आइडिया है कि कैंसर हो सकता है और वो रिपोर्ट से दूर भाग रहे हैं। ऑस्ट्रिच जो होता है वो ऐसा करता है कि डर के अंदर मुंह जमीन में डाल देता है उसका। हम भी कई बार ऐसा करते हैं। तो मैं ऐसा कहता हूँ कि यदि आपको डर है तो रिपोर्ट जल्दी करानी चाहिए ताकि कैंसर हो तो स्टार्टिंग में आपको पता चल जाए। तो आज की जो 2 केस का टेक होम मैसेज ये है, एक कि आपको हाई रिस्क साइन क्या है वो समझना चाहिए। उस पर जो मैं वीडियो है वो आप लिंक में मैं डाला है, आप देख सकते हो। दूसरा कि जब आपको हाई रिस्क साइन है तो तुरंत डॉक्टर के पास जाइए, रिपोर्ट करने से डरना नहीं है। और तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि सभी सिम्टम्स में कैंसर नहीं होते हैं, लेकिन कैंसर के चांस ज्यादा होते हैं, है ना। मैं एग्जांपल देता हूं, हाई रिस्क की जो बात मैंने करी, लेटरिन ब्लैक कलर का ना बहुत कॉमन है, लेकिन यदि ऐसा ब्लैक आता है बाल जैसा ब्लैक, ऐसे केस में आपको तुरंत रिपोर्ट करनी चाहिए। मलिना बोलते हैं हम। फ्रेंड्स, आज मैंने बात करी बड़ी आंत के कैंसर की, लेकिन ये जो बात है सभी कैंसर में इतनी ही सही है। नॉर्मली हमने देखा है कि पेशेंट हमारे पास आता है, उससे 2 या 3 महीने पहले उसके शरीर में कैंसर के लक्षण आने शुरू हो जाते हैं, लेकिन लोग इग्नोर करते हैं या उसको पता नहीं होता है। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात है, कैंसर के अंदर जनरली दर्द नहीं होता है। ज्यादातर कैंसर में
रोग आगे बढ़ने के बाद ही दर्द शुरू होता है, इसलिए दर्द नहीं है इसलिए हम रिपोर्ट जांच नहीं कराएंगे, ऐसा नहीं करना है। शुरुआत के स्टेप में रिपोर्ट कराओगे तो आपका कैंसर कंप्लीटली सही होने के चांस बहुत ज़्यादा रहते हैं, डरने की ज़रूरत नहीं रहती है। धन्यवाद।